बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पाकिस्तानी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। सांबा सेक्टर से पिस्टल और गोलियां बरामद की गई हैं। ड्रोन के जरिए हथियार भेजने का शक है। सर्च ऑपरेशन अभी इस पूरे इलाके में चल रहा है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से, जहां पर एक पैकेज में 2 पिस्टल और गोलियां बरामद की गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सांबा में नाले में मिला है हथियारों का ये जखीरा। शक यह है कि ड्रोन के जरिए इन हथियारों की तस्करी की गई हो, सीमा के उस पार से इस पार भेजा गया हो। पाकिस्तान की ओर से पैकेट में 2 पिस्टल और 5 मैगजीन भी बरामद की गई हैं। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। ये बड़ी खबर और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सांबा में बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। बॉर्डर पर हथियारों की बरामदगी, 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। शक यह है कि ड्रोन के जरिए इन हथियारों की तस्करी की गई हो। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, हथियारों का ये जखीरा बरामद हुआ, 2 पिस्टल और मैगजीन, हो सकता है कि ड्रोन से इनकी तस्करी की गई हो। देखिए राकेश, बिल्कुल राकेश, ये तो बिल्कुल तय लग रहा है कि ड्रोन से आए हैं, लेकिन अपडेट ये है कि एक आईडी भी इन हथियारों के साथ मिली है और अभी अभी उसकी तस्वीर हम लोगों के पास यहाँ पर आई है। तो कुल मिलाकर राकेश, इस तरह के लगातार इनपुट्स थे, क्योंकि 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में लगातार जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके पास इनपुट्स यहाँ पर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा हमला जो है वो जम्मू और आसपास के इलाकों में किया जा सकता है। खासतौर पर धार्मिक जो यहाँ पर स्थल है उनको निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में ये रिकवरी जो है ये एक बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। लगातार उनके पास इनपुट्स थे कि ड्रोन के जरिए हथियार जो हैं वो आ सकते हैं। और पिछले 1 हफ्ते से राकेश हम लोग देख रहे थे कि सांबा के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर ड्रोन जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों के पास भी यहाँ पर स्पेसिफिक इनपुट्स जो थे वो आ रहे थे। और सुबह ये ऑपरेशन 6 बजे यहाँ पर सेना ने, जो सांबा का राजपुरा इलाका पड़ता है वहाँ पर किया था, और बब्बर नाला एक एरिया है वहाँ से ये एक पैकेट रिकवर किया गया है। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है राकेश वो ये है कि इस पैकेट से एक आईडी भी बरामद हुआ है। और इस तरह से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि एक बड़ा धमाका जो है वो जम्मू में किया जाए। डीजीपी ने भी कुछ दिन पहले कहा था, और जो पहले आईडी मिली थी वो ये साफ कहना था कि जम्मू में एक बड़ी साजिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बैठे हुए जो आतंकवादी हैं वो कर रहे हैं। जिस तरीके से ड्रोन को लेकर लगातार खबरें सामने आई हैं, जब से टेक्निकल कैंपस में जो धमाका हुआ था एयरफोर्स स्टेशन के ड्रोन के जरिए, उसके बाद ड्रोन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। जरूरत इस बात को लेकर है कि पूरे जम्मू कश्मीर में एंटी ड्रोन सिस्टम की कितनी जल्दी से जल्दी तैनाती हो जाए, क्योंकि इससे हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, और इस वक्त तो बड़े पैमाने पर चूंकि इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं पा रही, इसलिए जो आतंकी इधर मौजूद हैं उन तक मदद पहुंचाने के लिए ड्रोन एकमात्र जरिया है। बिल्कुल राकेश, और एंटी ड्रोन सिस्टम की अगर हम बात करें तो राकेश कई ऐसे संस्थान हैं जम्मू में जहां जिन पे एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसका यहाँ पर ट्रायल जो है वो चल रहा है। लगातार यहाँ के जो आईजी हैं वो इस बारे में हम लोगों को बता भी रहे हैं। लेकिन राकेश, अगर मैं जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करूँ, करीब 200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और पाकिस्तान की तरफ से आप समझ सकते हैं कि ड्रोन के जरिए किसी भी एरिया में यहाँ पर जो है वो हथियार आराम से भेजे जा सकते हैं। ऐसे में नई स्ट्रेटजीज लगातार यहाँ पर बन रही है राकेश। और मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है वहां पर बीएसएफ इसमें इस समय जो डीआरडीओ द्वारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है वो पूरे बॉर्डर पर लगाने की बात कर रही है, और उसका ट्रायल भी कुछ दिनों में यहां पर शुरू हो रहा है। ऐसे में राकेश, लगातार पाकिस्तान की तरफ से साजिशें रची जा रही है। ड्रोन से आपने देखा कि किस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करने की कोशिश की गई, और लगातार पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो भेजे जा रहे हैं। ऐसे में लगातार इनपुट्स हैं यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास, और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार अपने स्पेसिफिक इनपुट पे काम करके पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए शाहनवाज, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से